हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। देखेंगे कल हमने 8 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए थे। आज हम 9वें नंबर जो कि टाइप 3 होने वाला है उसको से यहाँ पर हल कराएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला गया टाइप 3 में ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न 9, रिक्त स्थान को भरना है। 1/3 और 1/2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे तो चलिए समझते हैं। कॉपी पर बुक हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। बुक आप अपने सामने रखिएगा। देखेंगे यहाँ पर 9वां नंबर को सॉल्व करेंगे। 1/3 और यहाँ लिख देते हैं 1/2। ठीक है, 1/3 और 1/2 के बीच में अपरिमेय संख्या बोला गया है। तो 3 से जब 1 में भागा लगाएंगे तो जानते हैं कितना बार में लगेगा। 0.333 बार आते रहेगा, क्योंकि देखेंगे 3 से नहीं लगेगा तो 0 देंगे तो 10 था, 3 3 फिर 10, 3 3 फिर 10, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पर 2 से जब भागा लगाएंगे ना, तो यहाँ पर 0 दशमलव, जब 0 देंगे तो 2 × 5 = 10, लगभग यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा, 0.5 बार में। तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 0 दे सकते हैं। तो ये एक तरह से मानिए कि 33 हो जाएगा, एक तरह से 0 0 देंगे तो इधर मान लीजिए कि 50 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या बोला गया, तो आप 0.401, फिर 001, फिर 00001, 1 2 3 4 0 1, इस प्रकार से लेकर के आप यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके यहाँ पर बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यह 9वां का पहला नंबर था। दूसरा, 2 और 3 के बीच ना एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। फिर बोला गया कि 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या है। तो समझिएगा, 2 और 3 के बीच यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपरिमेय ही लिख देते हैं। बीच परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या रहे चाहे अपरिमेय संख्या रहे, 2 और 3 के बीच बोला गया ना, तो वो तो यहाँ पर पहले नंबर अनंत होगा, यानी अनगिनत। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक परिमेय और नीचे लिखेंगे अपरिमेय। ठीक है, देखिए 2 और 3 के बीच पहले हम परिमेय संख्या लिख देते हैं। तो ये 2 है और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में क्या आता है? अढ़ाई। तो आप 2.5 लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 का मतलब ये अढ़ाई हो जाएगा। एक लिखना था तो बीचों बीच संख्या लिख दिए। अब अपरिमेय संख्या देखेंगे 2 और 3 के बीच होना चाहिए, तो लिख सकते हैं 2.01, फिर 002, 00003, 4 को 0, फिर 4, 5 0 5, इस प्रकार से लेकर के आप अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर बोला गया था कि कितना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देंगे अनंत। 3 प्रश्न एक तरह से पूछा गया था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और कितना यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय यहाँ पर संख्या होगा, जो सभी का आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए। बताएंगे यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप चाहे ना तो जैसे कि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 0 लगा सकते थे तो 20, यहाँ 0 लगा सकते थे तो 30। तो 20 और 30 के बीच में देखेंगे एक तरह से 25 हो गया, इधर भी दशमलव, इधर भी दशमलव, तो इधर भी दशमलव, है ना। आप अपने हिसाब से यहाँ पर बढ़ा करके और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे पर। तीसरा में 0.2 और 0.32 के बीच ना 3 गो अपर में संख्या। देखिए 3 2, हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर 3 2 है, एक तरह से 32 है, तो यहाँ पर एक 0 दीजिए तो ये हो जाएगा ना इस प्रकार से कि 20 और 32 के बीच में, है ना। देखिए 0 लगा देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता पढ़ने में। तो 20 और 32 के बीच में हम लिख देंगे 25, यानी 0.25, 2 0, 2 0 0, 2 0 0, इस प्रकार से आप आगे संख्या लिख सकती है। ये तो एक संख्या हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर 25 है, 2 है ना, तभी इसी पर हम एक कर लेते हैं, 1 0, 1 0 0, 1 0 0, ऐसे करके संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2521, 2 1 1, 2 1 1, इस प्रकार से संख्याएं को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे चौथे नंबर को। इसमें बोला गया ना कि 2 और 2.5 के बीच, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान लेते हैं ये है हमारा 2.5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2.0। आप देखेंगे ऐसा नहीं लग रहा देखने में कि ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच में 20 के बाद 21, तो 2.101, 001, 001, 401, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगी संख्याएं। फिर 2 को बोला गया था तो एक एक के बाद ले लेंगे, यहाँ पर 201, फिर 001, फिर 001, फिर 4 बार 01, इस प्रकार से यहाँ भी अनंत संख्याएं हो सकती है। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
तो ये हमारा यहाँ पर 9वां नंबर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए 10वां पर आइए। बोला गया ना कि √3 और √5 के बीच में ना दो परिमेय संख्या लिखना है। ये लिख देते हैं √3, ये लिख देते हैं √5। ठीक है ना। अच्छा, √3 का पहले मान बताइए। तो ये हो जाएगा 1.732। √5 का मान हम इधर लिख देते हैं 2.236। ठीक है, तो यानी इसके और इसके बीच में ना यहाँ पर दो गो परिमेय संख्या बताना है, √3 और √5 के बीच में। तो आप अपने मन से देखेंगे ना, 1.732 और 2.2 यानी कि 170 और 220 के लगभग पहले बीच में होना चाहिए। तो 1.81 या 1.82, ये दोनों संख्या हम लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं जो इसके और इसके बीच में आ रही है। ठीक है, तो 10वां में 3 प्रश्न है। दूसरा, √3 और √7, ये √3 और √7। √3 का मान तो ऊपर भी है 1.732। ठीक है, और √7 का मान नहीं पता है तो लिख लेंगे यहाँ पर 5 का जब 2 हुआ तो ये भी 2 ही के लमसम होगा। कितना है, 2.645 ना, 2.645 होगा। ठीक है, अब आप ऐसा देखिए कि ये हमारा 173 है, ये हमारा 264 है, तीन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 2.51, 2.52, 2.53, ये तीनों संख्याएं हमने लिखी है। आप चाहे तो इसी से रिलेटेड मतलब और भी संख्या यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा में पाई और √3 के बीच, तो ये तो पाई हो जाएगा, इधर √3 हो जाएगा। तो पाई का मान तो पता है 3.14। ठीक है, और √3 का मान 1.732, 1.732। अच्छा, कोई पूछ दे √5 का मान तो 2.236, √7 का मान तो 2.645, आसानी से बता दीजिएगा। अब देखेंगे 314 और 173 के बीच। अच्छा, आप देखेंगे कि 173 छोटा है ना, और ये यहाँ पर 314 है। इसमें अच्छा एक ही अपर में संख्या बोला गया है, तो जानते क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में तो 2 लिख देंगे, 2.5। आप चाहें तो 2.51, 52, 53 ऐसे करके अनंत संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। अब आ जाइए आगे 11 नंबर प्रश्न पर। 11 में बोला गया है ना कि अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या रखने पर आधारित प्रश्न है। √3 और √5 के बीच ना दो गो अपरिमेय संख्या बताइए। √3 यहाँ ही लिख देते हैं, √5, इन दोनों के बीच ना दो गो अपरिमेय संख्या बताना। तो पहले बताइए, √3 का मान 1 यहाँ पर, अच्छा अपरिमेय संख्या सही ना, तो हम यहाँ पर √3 है और √5 है ना, तो इन दोनों के बीच दो गो अपरिमेय संख्या यहाँ लिख दें, दो अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 3.1 और रूट में ही 3.2 देखेगा। ये तो √5 था, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो हम लिख रहे थे ना, वो यहाँ पर अपरिमेय में परिमेय एक तरह से लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय बोला गया तो रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे 11 का ही दूसरा देखिए, बोला गया √5 और √7 के बीच। ठीक है, तीन अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे √5, यहाँ लिखेंगे √7। तो √5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे √5.1, √5.2, √5.3, 1, 2, 3, ये तीनों यहाँ पर अपरिमेय संख्या हम लिख रही हैं। बताइए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तीसरा में बोला गया है ना 0.1, और इधर देखेंगे 0.1101, इसके बीच ना तीन गो अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखना है। देखेंगे पहला दूसरा एक तरह से, ये तो आपके सामने है, तीन गो बोला गया था, ऐसे लिखेंगे 0. ये देखेंगे 11 है, तो यानी कि 11 से कम होना चाहिए, 10, 55, 01, 001, 000, फिर 1, 2, 3, 4 बार 01। इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं। ये हो गया एक। फिर दूसरा में 0.1055, 01 के जगह पर 2 कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे ये अनंत तक संख्याएं चली जाएगी। फिर 0.1055, 2 के जगह पर 3 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, देखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती है, लेकिन हमसे 3 को बोला गया था तो हमने यहाँ पर 3 को लिख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 हो गया कंप्लीट। अच्छा, 11 भी कंप्लीट नहीं हुआ, 11 के तीसरा नंबर तक ही बना है। चौथा देखिए, चौथा में बोला गया ना कि 0. अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई है, ऐसे करके देखेंगे 0.01, 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, 1, 2, 3, 4 0, फिर 1, इस प्रकार से। ठीक है,
और बोला गया इधर 0.1, 001, 0001, 401 इस प्रकार से दिया गया। इसके बीच में बोला गया ना कि दो गो यहाँ पर परिमेय संख्या बताना है। तो देखेंगे परिमेय संख्या ना, तो आप क्या करेंगे, 0.1 है ना, तो आप छोटा अगर लिखेंगे तो 0.02 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.03 लिख सकते हैं। और बोलता तो 0.04, 0.05 संख्या को लिख देते हैं। क्लियर है। देखेंगे फ्रेंड्स अभी चौथे नंबर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा था, ये दोनों आंसर लिखे हैं, ठीक है। चलिए 5वें नंबर पर देखेंगे, बोला गया √2 और √5 के बीच ना दो को वास्तविक संख्या लिखना है। √2 और यहाँ लिखेंगे √5। तो √2 का मान यहाँ पर पता होना चाहिए 1.414 होता है, ठीक है। √5 का मान देखेंगे तो 2.236 होता है। ऐसे कर दिए, यानी कि अभी यहाँ पर संख्या आगे की ओर बढ़ते चली जाएगी, है ना। तो इसके बीच दो गो यहाँ पर क्या बोला गया है, वास्तविक संख्या लिखना है। तो √2 और √5 के बीच में क्या आ जाएगा, √3, √4। तो √4 को क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि √4 रहेगा तो उसमें से यहाँ पर 2 तो बाहर ही निकल जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, 12 नंबर। अच्छा, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। ये रहा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, ये वाला अभी हम हल करवाते, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जस्ट देखेंगे ना, तब बोला गया है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट अभी हम बताएं तो आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा परेशानी हो। तो ये 12 का तीनों प्रश्न को ना हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आज हमने यहाँ पर 11 नंबर तक के प्रश्न को हल कराए हैं। आप लोग चाहें तो उसको यहाँ पर बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।